पहले हुई पुलिस के साथ धक्का मुक्की, फिर पुलिस के द्वारा बंद किए गए गेट को खोल आशा वर्कर पहुंच गई सिविल सर्जन के दरवाजे पर। चरखी दादरी सिविल अस्पताल में अपनी मांगों का ज्ञापन देने पहुंची आशा वर्कर्स के सब्र का बांध तब फूट पड़ा जब काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी सीएमओ चरखी दादरी उनका ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। जिला अस्पताल के गेट के बाहर एकत्रित हुई आशा वर्कर्स के द्वारा पहले पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर अस्पताल में घुसा गया, तो फिर दो अलग अलग दरवाजों को लांघकर सीएमओ ऑफिस पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि ऑफिस के दरवाजे के बाहर आशा वर्कर्स के पहुंचते ही तुरंत डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुमन तंवर आशा वर्कर्स के बीच पहुंची और उन्हें शांत करवाकर ज्ञापन लिया। आशा वर्कर्स लंबे समय से चल रही अपनी मांगों को लेकर सीएमओ के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम अपना ज्ञापन देने पहुंची थी। ज्ञापन देने से पहले जिला अस्पताल परिसर में आशा वर्कर्स एकत्रित हुई और रोष मार्च निकालते हुए जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर पहुंची, जहां उनके द्वारा काफी समय तक सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि हरियाणा सरकार उनको दिए जाने वाले मानदेय में भी कटौती कर रही है, जबकि 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा 1500 रुपए बढ़ाए गए थे, जिन्हें अभी तक हरियाणा सरकार के द्वारा देना शुरू नहीं किया गया है। दूसरी तरफ उन्हें कर्मचारी तक नहीं माना जाता, परंतु जितने भी स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम किए जाते हैं उनको पूरा करने का दबाव आशा वर्कर पर ही होता है। आशा वर्कर्स का कहना था कि उन्हें सब सुविधाएं भी स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध नहीं करवाता है। जब भी वे किसी गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल पहुंचती हैं तो काफी बार दवाइयां भी नहीं मिलती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे स्वास्थ्य विभाग में ही काम करती हैं, उसके बावजूद जब वे अस्पताल पहुंचती हैं तो उनको बैठने तक की जगह नहीं दी जाती है। उन्होंने मांग उठाई कि उनके बैठने के लिए भी अस्पताल में जगह उपलब्ध होनी चाहिए। जहां एक तरफ आशा वर्कर्स के द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार से उन्हें जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया, तो साथ ही मांगे पूरी न होने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिए जाएंगे सिविल सर्जन के माध्यम से और सेंट्रल गवर्नमेंट के मद को दिए जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कोई पैसे की बढ़ोतरी नहीं कर रही। 2025 में 1500 रुपये की बढ़ोतरी की थी, वो हरियाणा की जो सरकार है स्टेट गवर्नमेंट वो हमें पैसा नहीं दे रही। वो 1500 रुपये भी 1 साल से दबाए बैठी है। और जो 73 दिन की हमारी हड़ताल थी उस दौरान भी हमारा समझौता हुआ था कि हड़ताल के दौरान के पैसे दिए जाएंगे, लेकिन वो पैसे भी अभी तक हमारे नहीं दिए गए हैं। ना हमें कर्मचारी माना जाता है और 2005 से हम काम कर रहे हैं और आशा वर्कर इतना काम करती है, कोई भी राष्ट्रीय प्रोग्राम आता है स्वास्थ्य विभाग का सारा दबाव आशा वर्कर के ऊपर है। अगर बात करें अभी हमारा राष्ट्रीय प्रोग्राम था पोलियो, उस पोलियो के अंतर्गत हमें 1 दिन के पर आशा वर्कर को 100 रुपये दिए गए। अगर दादरी की बात करें, हमें 3 आशा वर्कर को कुत्ते ने काट लिया। स्वास्थ्य विभाग में हम काम करते हैं, 1 आशा वर्कर के तो 4500 रुपये लगे उसका इलाज करवाने में। पैसे कितने मिले उसको 225 रुपये और 4500 रुपये वो लग गए। और हमारा कोई भी सामाजिक सुरक्षा लाभ हमें सरकार नहीं दे रही है, ना हमें बीमे के कवरेज में लिया जाता है। तो ये जो मांग मुद्दे हैं, इन तमाम मांग मुद्दों को लेकर आज हम सिविल सर्जन के माध्यम से ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी सरकार हमारी नहीं मांग सुनती है तो 21 जुलाई को पूरे हरियाणा के आशा वर्कर पंचकुला हेडक्वार्टर पे राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेंगी। फिर भी सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो 10 अगस्त को पूरे हरियाणा के आशा वर्कर जेल भरेंगे। 2-2, 3-3 महीने तक आयरन कैल्शियम नहीं मिलती, HB का स्टिक तक भी नहीं होती। एक PMSY डे मनाया जाता है जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिलाएं जिनके ऊपर सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है। जब हम उन महिलाओं को लेके आते हैं तो कई बार दवाइयों की भी कमी मिलती है, यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती। यहाँ के पूरे हरियाणा में ही है। अगर बात करें हम 2014 से पहले की, 2014 से पहले जब हम PGI में जाते थे केस को लेके, वहाँ बिल्कुल फ्री इलाज होता था। लेकिन ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। आज अगर हम यहाँ से किसी भी डिलीवरी को रेफर करके भेज देते हैं, वहाँ सारी दवाइयाँ बाहर से मंगवाई जाती हैं, क्योंकि बजट नहीं दिया सरकार ने। जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, सरकार बजट नहीं दे रही। स्वास्थ्य विभाग का जो बजट आना चाहिए उसमें कटौती की है सरकार ने। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि कटौती करने के बजाय उस बजट को बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो हम ये भी मांग करते हैं। तीसरी मांग हमारी ये है कि हम डिलीवरी केस के साथ आती हैं आशा वर्कर, हमें बैठने तक की जगह नहीं होती भाई। ये मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हर किसी को
कक्ष मिले हुए हैं। अगर हमारी रात को 9 बजे डिलीवरी होगी तो पूरी रात हमें उस पेशेंट के साथ बेड पे भी जगह नहीं मिलती, हम नीचे बैठ के काटते हैं। तो कब तक हम काम करेंगे ऐसे? बार बार हम मांग करते हैं कि हमारे लिए कक्ष बनाया जाए आशा वर्कर के लिए, लेकिन सरकार सुनाई नहीं कर रही ना। नेता है वो पीछे हट जाते हैं, क्या नेता आपका दल कमजोर है या फिर सरकार दबाव डालकर पीछे हटा देती है? न कभी हमारे नेताओं ने सरकार का दबाव मानना है और न कभी मानेंगे। हमारे जो नेता हैं वो हमारी सरकार, हमारी आशा वर्कर के साथ खड़े हैं, न कि नेताओं की चाटुकरी नहीं करते। हमारे नेता पूरी ईमानदारी के साथ चलने वाले, हमारे जो सिट्टू के नेता हैं, ये जो हमारे आशा वर्कर यूनियन के जो नेता हैं वो पूरे ईमानदारी के साथ काम करने वाले हैं। हम सरकार के दबाव क्यों मानेंगे? सरकार हमसे बढ़ती है, हम सरकार से नहीं बढ़ते। जनता से सरकार बढ़ती है तो हम क्यों दबाव मानेंगे सरकार का? कोई नेता दबाव नहीं मानता सरकार का। हम हमारी ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और आगे तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे।